नमस्कार फ्रेंड्स बारिश की गतिविधियां अच्छी हमें दिखाई दे रही हैं। मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। मॉडल हमें सिर्फ 15% राज्यों में ही बारिश दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें 70% राज्यों में बारिश दिखाई दे रही है। कल भी जब हमने वीडियो बनाया था, हमने आपसे कहा था कि बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है, अच्छी दिखाई दे सकती है। 70% राज्य कवर रहेंगे 48 घंटे के दौरान दौरान सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। कल उन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी जहां पर मॉडल ने एक बूंद भी हमें नहीं दिखाई दी। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये तो समूचा रीजन है, मॉडल ने पूरी तरीके से क्लियर दिखाया था। हमने आपसे कहा था कि इन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, और उन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और खासकर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दी है, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश क्लियर था। यहाँ दूर दूर तक बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। एक पैच चला था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चला था, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए, पूर्वी उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए, बिहार को कवर करते हुए आगे निकला था। और वो पैच अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच चुका है। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। एक दो स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश हमें दिखाई ना दे रही हो, यहाँ पर जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। जैसा कि हम न्यूज में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 45 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये काफी दुखद बात है। देखिए, अभी इस समय गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, आंधी तूफान की घटनाएं काफी देखने को मिल सकती है। मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि जब भी बारिश हो, आप घर से बाहर ना निकलें। आंधी तूफान चले, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अब हमें जो आंधी तूफान दिखाई देने वाले हैं वो काफी भीषण दिखाई देने वाले हैं। आज भी हमें राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में भारी आंधी तूफान दिखाई दे सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में संभावनाएं बारिश की बनी हुई हैं, बताएंगे आपको। हालांकि आप देख सकते हैं, ये जो मॉइस्चर है ये हमें मध्य राज्यों तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में इस समय भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश तक क्लाउड्स हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। कल भी मॉडल ने क्लियर दिखाया था, यहाँ पर बारिश हमें जोरदार दिखाई दे रही थी। आज भी यहाँ पर मॉडल हमें क्लियर दिखा रहा है। इसके बावजूद आज भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। कौन कौन से क्षेत्र प्रभावी रहेंगे बताएंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं, यानी कि 15 मई से लेके 21 मई की बात करेंगे, साथ ही 14 मई की यानी कि आज की बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये आज का यानी कि 14 मई का मैप है। आप देख सकते हैं कि पूरा भारत लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आप जज नहीं कर सकते कि यहाँ पर बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं रहेगा। देखिए, यहाँ पर हमें ज्यादातर क्षेत्रों में आज भी बारिश दिखाई देने वाली है। कल भी मॉडल हमें कुछ इसी प्रकार से दिखा रहा था, यहाँ पर कहीं पर भी बारिश नहीं दिखा रहा था, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हो, या फिर राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों को क्लियर दिखा रहा था। हमने आपको अभी भी दिखाया था कि क्लाउड फॉर्मेशन कुछ एक क्षेत्रों में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। दोपहर और शाम के टाइम में ये क्लाउड फॉर्मेशन हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आंधी तूफान के साथ में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ज्यादातर क्षेत्र कवर रहेंगे। कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। देखिए, गुजरात का क्षेत्र में पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। हालांकि दक्षिणी गुजरात में एक दो स्थानों पर बूंदें जरूर गिर सकती है, यहाँ बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसका जो मध्य रीजन रहेगा, यहाँ पर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं। हल्की बारिश हमें यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं वो यहीं से टिल्ट होकर नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। इससे आगे की जो बेल्ट रहेगी, यहाँ पर संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश का और पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं। एक दो स्थानों पर अचानक से बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और श्योपुर, शिवपुरी के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी अचानक से बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी रीजन ये क्लियर दिखाई देगा। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए कोकण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। कल भी हमने आपको ऐसा ही परिदृश्य दिखाया था। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में मॉडल बिल्कुल भी बारिश हमें नहीं दिखा रहा था। यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिल रही थी, जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और अब भी हमें इन्हीं सब क्षेत्रों में
बारिश दिखाई देने वाली है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो रत्नागिरी के आसपास का क्षेत्र है, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास का क्षेत्र है। हालांकि ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई दे सकती है पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के क्षेत्रों में दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर यहाँ हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि अन्य स्थानों पर सिर्फ बादल ही दिखाई दे, बारिश हमें दिखाई ना दे। मराठवाड़ा के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा यहाँ इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो विदर्भ का पूर्वी रीजन रहेगा और उत्तरी रीजन रहेगा, गोंदिया, भंडारा के आसपास का, यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी बादल यहाँ पर हमें दिखाई देंगे, तो अचानक से गर्मी के चलते हुए कुछ एक अन्य स्थानों पर भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। संभावना बनी हुई है। ज्यादा बारिश हमें मध्य महाराष्ट्र और ये जो मराठवाड़ा का रीजन है यहाँ दिखाई देगी। हालांकि देखिए नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, यहाँ पर भी ज्यादातर स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग, कलबुर्गी, रायचूर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल ने क्लियर दिखाया है दक्षिणी कर्नाटका का जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा यहाँ पर भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु का मध्य और पश्चिमी क्षेत्र जो रहेगा ये पूरी तरीके से कवर रहेगा, यहाँ पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बादल दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है। तेलंगाना का जो पूर्वी रीजन रहेगा यहाँ पर भी हल्का फुल्का इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने क्लियर दिखाया है जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में कहेंगे हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पहले के मुकाबले बारिश में थोड़ी सी कमी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। रायपुर, दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, बारिश दे सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने क्षेत्र बताए हैं यहाँ पर सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे। एक दो स्थान रह भी सकते हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्का इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। और ये जो झारखंड का पूर्वी रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो बोकारो, रामगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। साहिबगंज, दुमका के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच जाओ और बारिश दे दे तो दे सकते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी हमें ये जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पर बारिश हमें दिखाई देगी। इस समय भी जो उत्तरी रीजन है पश्चिम बंगाल का, यहाँ जोरदार बारिश हमें देखने को मिल रही है। हालांकि आज भी जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहाँ कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और मिजोरम में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए कल भी बिहार का क्षेत्र जो है वो मॉडल ने हमें पूरा क्लियर दिखाया था। उत्तरी पूर्वी रीजन में ही हल्की बारिश हमें दिखाई थी, लेकिन यहाँ ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो पैच चला था वो हमें बिहार को कवर करते हुए आगे निकलता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन है आज भी ये कवर हो सकता है, अन्य क्षेत्रों में भी मौसम पहुंच सकता है और अन्य क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अन्य क्षेत्रों में हमें बारिश देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अन्य क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मौसम यहाँ पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी के आसपास का रीजन है, यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहाँ पर आज हमें विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मौसम यहाँ पर भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक, यहाँ तक ये जो मध्य का रीजन है, यहाँ से आगे की जो बेल्ट है, यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसा ना समझे कि मॉडल पूरा क्लियर दिखा रहा है तो हमें क्लियर ही दिखाई देगा। यहाँ पर भी बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ एक स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन कल के मुकाबले कम बारिश हमें देखने को मिलेगी। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर भी कम संभावना बनी हुई है। यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर बादल पहुंच जाएं और हल्की बारिश दे दे तो दे सकते हैं। हालांकि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे। दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें,
देखिए यहाँ पर हमें मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी क्षेत्रों में बहुत कम संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए। हालांकि ये जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन रहेगा, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और ये जो भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, मेहंदर, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत, सोनीपत, करनाल, केरल, झील के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पर संकेत बने हुए हैं। कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और जो पंजाब का क्षेत्र रहेगा, इसका जो पश्चिमी और दक्षिणी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि गुरदासपुर, पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों में इस समय बादल बने हुए हैं, कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो संभावना बनी हुई है मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर बनी हुई है अमृतसर, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा, संगरूर, तरन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर का मध्य रीजन कवर रहेगा, हिमाचल प्रदेश का उत्तरी रीजन कवर रहेगा और ये जो उत्तराखंड का उत्तरी रीजन है, ये भी हमें कवर होता हुआ दिखाई देगा। दक्षिण में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान का मध्य और उत्तरी क्षेत्र ये पूरी तरीके से कवर रहेगा। यहाँ ज्यादातर स्थानों पर आंधी तूफान के साथ में तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये तेज बारिश हमें कुछ ही समय के लिए दिखाई देगी, उसके बाद में ये आगे निकल जाएगी। यानी कि बारिश लंबी नहीं चलेगी, तेज बारिश हमें जरूर देखने को मिलेगी, आंधी तूफान के साथ में देखने को मिलेगी। हालांकि कौन कौन से क्षेत्र इससे कवर हो सकते हैं, देखिए जयपुर से लेके पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके और ये जो बांदीकुई, लक्ष्मणगढ़ के आसपास का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। इंदौर, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। अजमेर, किशनगढ़, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, दयाल, नौका, किनसर, नागौर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरा मेरठ सिटी, कुचेरा के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि बीकानेर से लेके गरसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए ये जो पश्चिमी रीजन है, यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहाँ बॉर्डर पर थोड़ी सी कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे आगे की जो बेल्ट है ये ज्यादा कवर होती हुई दिखाई देगी। हालांकि फलौदी से लेके जैसलमेर, देवा के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर के आसपास का, यहाँ पर भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। कहने का मतलब ये है कि मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में अचानक से हल्के बादल पहुंच जाए और कहीं कहीं हल्की बारिश दे दे तो दे सकते हैं। मध्य और उत्तरी क्षेत्र कवर रहेंगे, यहाँ पर तेज आंधी तूफान के साथ में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दो स्थान यहाँ रह जाएं, क्योंकि ये बादल हमें टुकड़ों में दिखाई देने वाले हैं। अगर एक दो स्थान यहाँ रह जाएं तो रह भी सकते हैं, बादल ही दिखाई देंगे, बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन मध्य और उत्तरी क्षेत्र यहाँ कवर रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 15 तारीख का मैप है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान, एटोनिक पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, जिसके इफेक्ट से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी और पूर्वी राज्य रहेंगे, यहाँ पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। और ये जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, ये उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 16 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देगी। सिस्टम हमें म्यांमार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 17 तारीख की बात करें, उत्तरी राज्यों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है और सिस्टम और ज्यादा डीप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राज्यों में इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 18 तारीख की बात करें, मध्य, उत्तरी और पश्चिमी राज्य क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में ही बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। 19 तारीख की बात करें, उत्तरी राज्यों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य राज्य में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 20 तारीख की बात करें, पूर्वी राज्यों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पर विशेष संकेत तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पहाड़ी राज्यों में जरूर हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 21 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में और ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्र में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।